वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद कुंजीर। और आज का पॉडकास्ट काफी खास होने वाला है बिकॉज इंडियन गवर्नमेंट का जो विंग है जो ऑटो एक्सपो ऑर्गेनाइज करता है, वही ये ड्रोन का भी मोबिलिटी एक्सपो आप समझ सकते हैं इसे। तो ग्रेटर नोएडा में हो रहा है ये चीज़। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो आप सोचते हैं ड्रोन्स के बारे में, उससे काफ़ी अलग चीज़ें मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस की। फर्स्ट, कि ड्रोन से इंसानों को भी मूव कराया जा सकता है। ड्रोन से 1 टन तक का भी पेलोड उठाया जा सकता है। ड्रोन से आप कार को भी कहीं ले जा सकते हैं। कई सारे मॉडल्स दिखाए गए। एक मॉडल ये है जो आप ड्रोन को सी पे भी लैंड कर सकते हैं। मतलब सी प्लेन तो आपने देखा होगा, बट वाटर पे आराम से लैंडिंग हो जाती है ड्रोन की। एक कंपनी ऐसी है, बेंगलोर की कंपनी है, जो 100 किलो 500 किलो तक का पेलोड ड्रोन पे उठा करके मूव करा सकती है। और सारी चीज़ें ऑटोनोमस होगी, यानी आपको कंट्रोल करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा रिमोट यूज़ करें। विदाउट रिमोट आप कंट्रोल कर सकते हैं बड़े बड़े ड्रोन्स को, और फ्लाइट पाथ सेट करके ऑटोनोमस मोड पर ड्रोन उड़ाए जा सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि अभी तक जो सारे ड्रोन्स के मॉडल्स हैं, कोई भी ड्रोन ऐसा नहीं है जो आप रियल में देख सकते हैं कि वर्किंग। सारे अभी जो हमने ड्रोन्स देखे हैं मोस्टली प्रोटोटाइप हैं, बट कुछ ड्रोन्स ऐसे हैं जो ऑलरेडी यूज़ हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल खेती के लिए, खेती करने के लिए बहुत सारे ड्रोन्स यूज़ होते हैं। फार्मर्स यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड्स डालने के लिए, या फिर इरिगेशन के लिए बहुत सारे ड्रोन्स यूज़ होते हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो उस तरह का भी प्रोटोटाइप शोकेस किया गया। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, एक दो काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जिन्होंने हमें ये बताया कि आप लोग ड्रोन तो देख रहे हैं बट हमें नहीं देख रहे हैं। दरअसल वो ये बताना चाह रहे थे कि वो विंग्स बनाते हैं, प्रोपेलर बनाते हैं, इंजन बनाते हैं, जो भी पार्ट्स होता है वो बनाते हैं। और अच्छी चीज़ ये है कि सारी चीज़ें इंडिया में बन रही हैं। मोस्टली ड्रोन की टेक्नोलॉजी है वो चाइना से इंपोर्ट होती है। चाहे इंडिया में बहुत छोटी छोटी कंपनीज हैं जो ड्रोन बना रही हैं, तो वो होता है कि चाइना से मॉडल आते हैं ड्रोन का और रीब्रांड करके यहाँ बेचते हैं। बट बहुत सारी कंपनी इस शो में ऐसी आई हैं, इस एग्जीबिशन में ऐसी आई हैं जो ये बता रही हैं कि वो सारी इंडियन हैं, और प्रोपेलर से लेकर के इंजन या फिर प्रोपेलर गार्ड से लेकर के जो लैंडिंग गियर हैं, वो सारी चीज़ें यहीं बना रहे हैं। तो ये काफ़ी दिलचस्प है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे कि ड्रोन में 2-3 चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक ड्रोन वन गो में कितना दूर तक जा सकता है, उसकी बैटरी कैपेसिटी क्या है, कौन सा चीज़ यूज़ कर रहा है। कुछ ऐसे ड्रोन्स में जिनमें पेट्रोल भी यूज़ होता है। कुछ ड्रोन्स में जैसे वीटोल हैं, ई वीटोल, इलेक्ट्रिक वीटोल, जो वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, तो उसे आप इलेक्ट्रिसिटी से चला सकते हैं। कुछ हाइड्रोजन बेस्ड हमने ड्रोन्स देखे हैं, जैसे कि पूरा का पूरा एक कंपनी है एयरपेस करके, महाराष्ट्र की कंपनी है। उन्होंने ये दिखाया है कि नियर फ्यूचर में किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जहां ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा सकेगा। तो उन्होंने बेसिकली डॉक बनाया है, बहुत सारे चार्जिंग स्टेशंस हैं, आप डॉक के पास उसे रख करके चार्ज कर सकते हैं, और वन गो में आप लगभग 500 से 700 किलोमीटर उड़ा सकते हैं। 4-6 घंटे के फ्लाइट टाइम मिल सकती है। और जो एयरपेस कंपनी है, उनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि एक ड्रोन जो है उनका मैक्सिमम स्पीड 200 किलोमीटर पर आवर से उड़ सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि काफ़ी फास्ट है, क्योंकि नॉर्मल ड्रोन्स अगर आप यूज़ करते हैं तो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव करने में प्रॉब्लम होती है। बट 200 किलोमीटर अगर स्पीड अचीव होती है देन दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अब उसमें इंसान को भी ले जाया जा सकता है, सामान भी रख सकते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक बताया कि कार को भी उठा करके वो ड्रोन उड़ सकता है। कार के साथ 4 आदमी भी उस पर लोड हो सकते हैं और वो ट्रैवल कर सकते हैं। हम एक इकोसिस्टम लाने की कोशिश कर रहे हैं कंप्लीट ग्रीन एनर्जी के साथ में। हम सबसे पहले बना रहे हैं एयरडॉक्स, जो एक हब है जिसमें हमारे ड्रोन्स लैंड करेंगे, रिफ्यूल होंगे। रिफ्यूल इन द सेंस हमारे जो एयरडॉक्स हैं वो सोलर पैनल से एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। हम इसमें लॉजिस्टिक्स सर्व करेंगे, एयर टैक्सी सर्व करेंगे। मतलब इंसान भी जा सकेंगे, इंसान भी जा सामान सकेंगे, भी जा सकेंगे, जस्ट लाइक टैक्सी बुक करते हैं हम उस तरीके से, उस तरीके से जैसे ओला उबर बुक करते तो हैं। अभी किस स्टेज पे हैं हम अभी 250 किलो के ड्रोन्स को टेस्ट कर रहे हैं। हम जो कार बना रहे हैं उसे भी उठा के वो ले जाएगा 4 आदमियों को बिठा के। सी हॉर्स नाम की एक कंपनी है, उनका फंडा ये है कि वो जॉय ड्रोन बना सकते हैं जो
पानी पे लैंड कर सकता है, जिस पे लोग ट्रैवल कर सकते हैं। तो उन्होंने कोस्टल एरिया को टारगेट किया है कि वो कोस्टल एरिया में ही रन करेंगे, ऑपरेट करेंगे। ये बेसिकली इस तरह के जो ड्रोन्स हैं बहुत तरह के पर्पस सर्व कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कि लॉजिस्टिक्स के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, इंसानों को भी मूव करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। बट ये वाला जो ड्रोन है, इस तरह के ड्रोन है, जॉय राइड के लिए ज़्यादा फोकस किया गया है कोस्टल एरियाज़ में, क्योंकि इसकी जो हाइट है ये ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, 6 फीट जैसा कि उन्होंने बताया, तो 6 फीट तक की ऊपर हाइट पे उड़ सकता है। और ये C2C या फिर कोस्टल एरियाज़ हैं या फिर रिवर साइड पे ये उसे फ्लाई कराएंगे। कोई भी सरफेस पे लैंड कर सकता है एंड पानी से एंड पर हमारा जो मेन एरिया फोकस है दैट इज इन कोस्टल रीजन्स। कोस्टल रीजन्स हाँ, के लिए पूरा का पूरा। हाँ। तो इसका ये कितना, इसका मतलब कितने लोग बैठ पाएंगे इसमें? ये तो अभी छोटा सा मॉडल है, तो हाँ। अभी यही मॉडल 10 गुना बड़ा होगा। ओके। इसका जो मेन कैबिन है ये वैन के बराबर होगा। तो इसमें पांच लोग बैठते हैं, 4 पैसेंजर और 1 पायलट। जो मेन यूज केस है वो एज अ फ्लाइंग टैक्सी है फॉर पैसेंजर कम्यूट, एक जगह से दूसरी जगह जाना रेगुलर बेसिस पे। तो वो उसका मेन पर्पस है। पर क्योंकि ये पानी में भी लैंड कर सकता है, थोड़ा मजा भी है, प्लस पॉइंट So, पे है हाँ, कि so- कोस्टल रीजन। हाँ, तो हम लोग इसको एज अ जॉय राइड भी कर सकते हैं, जैसे मालदीव्स में या कोई आइलैंड कोस्टल रीजन में कोई अगर रिजॉर्ट है उसके साथ टाई अप करके एज जॉय राइड कर सकते हैं। ये एयर एम्बुलेंस के लिए यूज़ होएगा ही, वो तो 100% होगा। कोस्ट गार्ड के लिए यूज़ हो सकता है। और एक और चीज़ है जो ये यूज़ हो सकता है जो बाकी कोई लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इसका रेंज अच्छा है। ये सर्च एंड रेस्क्यू के लिए भी यूज़ हो सकता है। बट सबसे बड़ी चीज़ जो ये है कि इतनी सारी चीज़ें हमने देखी, इतनी सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया, बट अभी ऐसा नहीं है कि मैं ड्रोन पे बैठ करके उड़ूँ। एक बैंगलोर की ब्लूजे नाम की एक कंपनी है, उन्होंने एक बड़ा प्रोटोटाइप यहाँ शोकेस किया है, जिसे देख करके लगता है कि वो चॉपर ही है, बट चॉपर नहीं है, ड्रोन की कैटेगरी में आता है। उसमें एक बड़ी सी बैटरी लगी है, उसे रिमोट से उड़ाया जा सकता है और ऑटोनोमस भी उसे फ्लाई कराया जा सकता है उस ड्रोन को। तो इस तरह के ड्रोन बेसिकली लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कि ड्रोन का जैसे लॉजिस्टिक्स मैंने बोला लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो ऐसा अगर आप सोच रहे हैं कि डोर टू डोर डिलीवरी करेगा ड्रोन, दैट्स रॉन्ग, क्योंकि ऐसा नहीं पॉसिबल है। एक हब बनाया जाता है जहां पर फॉर एग्जांपल आपने कोई क्विक कॉमर्स से कुछ ऑर्डर किया, तो एक वो हब बना हुआ है, वहां पर आपको जाना है और वहां से उठाना है, क्योंकि ड्रोन वहीं पे लैंड करेंगे जहां उनका हब बना हुआ होगा। वो आपके घर के 2 स्टेप पे बिल्कुल नहीं जाएंगे, वो एक एरिया में। चाइना में हमने कई सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं जहां पर ड्रोन से डिलीवरी होती है, बट ड्रोन से डिलीवरी ये नहीं कि आपके घर पे पहुंचाया जा रहा है। ये होता है कि एक ड्रोन का हब बना हुआ होता है, वहां पर ड्रोन आपका जो पैकेज है वहां पे रख देते हैं एंड देन वो जाकर के आप उसे कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये लॉजिस्टिक्स हैं और बहुत सारे यूज केसेस हैं। पॉडकास्ट में इतनी सारी चीजें और कवर नहीं कर सकता, बट आप हमारी वेबसाइट आज तक पे जाकर के और भी इन डेप्थ कवरेज पढ़ सकते हैं। आप हमें जरूर कमेंट बताएं कि आपको इस तरह के ड्रोन्स देख करके कोई होप जगती है क्या। हम बहुत समय से फ्लाइंग टैक्सी के बारे में सोचते हैं कि फ्लाइंग टैक्सी आती, बट हमने कई सारे ड्रोन्स ऐसे देखे जिसे देख करके एक होप तो ज़रूर मिलती है हमें कि नियर फ्यूचर में हो सकता है कि फ्लाइंग टैक्सी जैसी चीज़ें सही हो जाएं। तो मैं तो थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ, बट आप बताएं आपको क्या लगता है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इसी स्टेज तक रह जाएंगी, फिर आगे भी देखने को हमें मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज तक रेडियो पे जाकर के कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू।